नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं टेक्निकल आदित्य। दोस्तों, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, हम आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका एग्जिट पोल कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देखा जाए कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बीजेपी को 200 सीटें लिखी हैं, तो मैंने बीजेपी को 200 सीटें इसलिए लिखी है। देखिए, अमित शाह जो दावा कर रहे हैं 200 सीट जीतने का, भाजपा के कई नेता दावा कर रहे हैं 200 सीट जीतने का, क्योंकि यही दावा उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में भी किया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, 280 सीटें से ऊपर मिलेगी और उससे ज़्यादा ही मिली। जो बीजेपी दावा करती है उसके रूप से ही नतीजे आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर वो कह रही है कि 200 सीट वो जीत सकती है और पश्चिम बंगाल दूसरा उत्तर प्रदेश बनेगा जहाँ पे वो उसकी बात सिद्ध होगी, तो हमें लग सकता है कि बीजेपी जीत सकती है 200 सीटें, क्योंकि ममता बनर्जी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी जो ऑफिस है उससे भी वायरल हो रही है फोटोज़ कि वहाँ पे बीजेपी को 200 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि जो आखिरी के 2 चरण हैं उनमें से देखिएगा कि आपको टीएमसी को ज़्यादा सीटें मिलती होंगी, क्योंकि वहाँ पे एक कारण ये है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है, 39% मुस्लिम मतदाता है। दोस्तों, अगर हम तमाम पत्रकारों की बात सुने तो हमें ये देखने को मिलता है कि तमाम पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि या तो बीजेपी को 155 सीटें मिलेगी और टीएमसी को 105, या फिर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। दोस्तों, या तो टीएमसी को 155 सीट मिल सकती है या बीजेपी 105 पर अटक सकती है। जैसा कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ बीजेपी को 40% वोट मिलेंगे वोट, पर बीजेपी 40% वोट लेने के बावजूद भी 100 से अंदर सीटें जीतेगी। तो प्रशांत किशोर जी ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी 40% वोट तो पाएगी पर 100 सीट से कम पाएगी। तो ये भी एक विषय का मुद्दा है। तो जैसा कि देखा जाए कि हमने देखा कि चुनाव प्रचार तो जो से चल ही रहा है। 27 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 29 तारीख को आखिरी वोटिंग भी हो जाएगी और 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखें कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने एक चुनाव में ट्विस्ट लाया था कि उनके पाँव में लग गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और वो अगर कहे कि उनके पाँव में लग गई, कैसे कि पीछे से 2-3 लोग आए, बीजेपी के लोग आए और उनके पाँव में उनको मारकर चले गए। दोस्तों, ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पीछे इतने सारे आला अफसर रहते हैं, इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है दोस्तों, और उनको कोई आके मार जाए और पुलिस को ये पता भी ना चले, ये तो दोस्तों मजाक का विषय और बड़ी हास्य का विषय है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल की जो हालत है वो कैसी है। और बंगाल चुनाव को लोग एक तरीके से हिंसा का चुनाव भी समझने लगे। दोस्तों, हम देखें कि जो बंगाल का चुनाव हर बार होता है, चाहे हम 2016 का चुनाव देख लें, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लें, चाहे हम कई उपचुनाव देख लें, चाहे नगरीय निकाय चुनाव देख लें, हमने देखने को मिला है कि वहाँ पे हिंसा होती है दोस्तों। तो हिंसा को और बंगाल चुनाव को लोग एक तरीके से देखने लगे। अब देखें दोस्तों कि हिंसा इतनी हुई जिसमें कम से कम टीएमसी के भी कार्यकर्ता मरे, बीजेपी के भी कार्यकर्ता मरे, कांग्रेस सीपीएम के भी कार्यकर्ता मरे। तो मतलब ये बंगाल का नाम हो गया है कि बंगाल चुनाव होना है तो उसमें हिंसा तो जरूरी होती ही होती है।
और दोस्तों, हमने बंगाल चुनाव में देखा तो ध्रुवीकरण का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उचका। ध्रुवीकरण का मुद्दा ये है दोस्तों कि बीजेपी चाहती है कि उसको एक तरफा हिंदू वोट मिल जाए, और टीएमसी चाहती है कि उसको मुस्लिम वोट तो मिले ही सही, उसको हिंदू वोट भी ना छिटके दोस्तों। तो ममता बनर्जी बीच बीच में नए नए हथकंडे अपनाने लगी। उन्होंने मंगलम भगवान विष्णु भी गाया, उन्होंने सर्वमंगल मांगल्य भी गाया, उन्होंने कलमा भी पढ़ दिया बीच में ही, और ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम वोट उनसे छूट जाए। और जबकि बीजेपी जो है वो अपने हिंदू वोटों पर अड़ी है, और उसने कई कैंपेन भी चलाया मुसलमानों के लिए। वो तो दोस्तों दोनों पार्टियां जो रहती है उनको एक समुदाय के वोट से कुछ नहीं मिलता है, उनको सबका वोट चाहिए। तो नए नए हथकंडे अपना लेते हैं। एक बात ये देखी हमने कि सीपीआईएम और कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में हार मान ली दोस्तों। शुरू से ही वो बैठ गए हार मान के कि हम तो भैया हारना ही है, मुकाबला तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। अगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की भी 2-3 रैलियां हुई, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रैलियां ही नहीं करी, वो बंगाल ही नहीं गए। लोग कहते रह गए, सीपीएम के नेता भी कहे कि राहुल गांधी जी को बंगाल आना चाहिए, जबकि वो गए नहीं। पता नहीं क्या कनेक्शन है कि वो बंगाल का चुनाव होता है तो आते ही नहीं वहाँ पे बंगाल में। तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में दोस्तों मुकाबला हुआ है। कांग्रेस और इसमें सीपीएम तो कहीं है ही नहीं दोस्तों। हम 2019 का विधानसभा चुनाव भी देखें तो हमें देखने को मिलता है कि टीएमसी का वोट नहीं किसका है। टीएमसी का वोट तो जितना 2014 के लोकसभा चुनाव में था उतना 2019 के लोकसभा चुनाव में ही था। लेकिन जो सीपीआईएम और कांग्रेस का वोट प्रतिशत था, जो उनका 30% था, 38% था, वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। टीएमसी को जरूरत नहीं कि उसका वोट कम हो जाएगा, उनका वोट कहीं नहीं गया। उनकी जो विपक्षी पार्टी थी उनका सारा वोट बीजेपी को चला गया, और बीजेपी और टीएमसी में टक्कर इस बात की हो गई क्योंकि जो हिंदू वोट था बंगाल का वो एकत्रित हो गया। हमने कई जगह देखा कि SC/ST बीजेपी को वोट नहीं देते, जबकि बंगाल में SC/ST ने भी बीजेपी को वोट दिया। मतुआ समुदाय ने करीबन 95% बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। इससे पता चलता दोस्तों कि वहाँ का जो हिंदू वोटर है वो बीजेपी के पीछे लामबंद है, और वहाँ का मुस्लिम वोटर है वो ममता बनर्जी के पीछे लामबंद है। अब किसको कितने वोट मिले, किस समुदाय के वोट मिले, किसको कितनी सीटें मिली, ये तो 2 मई को पता चलेगा। नई से नई ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।